नमस्कार, मैं हूं शमसुल एबी और आप देख रहे हैं न्यूज। चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं उसी जीएसटी स्कैम का जो कुछ दिन पहले हाफलोंग में हुआ था। और ये जो जीएसटी स्कैम है ये हुआ था एसडी एसोसिएट्स नाम का जो एक जीएसटी का फर्म था। उसमें आप लोगों को शायद याद हो कि इसी साल का 28 फरवरी को काफ़ी लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या तो जो बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना जीएसटी का जो काम करने के लिए दिया था देवाशीष साहा नाम का जो ये एसडी एसोसिएट का जो ओनर था उसको, और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि उसने सही तरीके से जीएसटी फाइल नहीं किया है तो उसी के बाद जो है वहाँ पे काफ़ी एक हंगामा हुआ था जिसका स्टोरी हमने किया था। एक दृश्य आपको दिखाते हैं। 2% 10% 2% लेता। 2% कैसे हुआ? 10% रिटर्न तो होगा 12% होगा रिटर्न में। रिटर्न तो 12% ऑलरेडी 2% तो गवर्नमेंट ने दिया ना। सुनो 12% गवर्नमेंट दिया तो मिलाएंगे 12% लेने आएगा। ये सब बात मत करो ना। अब 10% गवर्नमेंट मानेंगे तो लेने से। सुनो आपका बात ही सुनने नहीं, हम लोग को सिंपल ही लगता है। इनको मारा तो हम एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उनका अकाउंट में आप खुल के दिखाओ कि कहाँ पेमेंट हुआ है। कोई पेमेंट होना तो आप लोग अभी समझे होंगे कि हम किस जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुलिस ने उसको डिटेन किया था कुछ समय के लिए, लेकिन किसी ने भी एफआईआर तब नहीं दिया था देवाशीष के खिलाफ, और उसके बाद जो है पुलिस को मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन जब देवाशीष पुलिस से तब जब छूटा था तब उसने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था और उसने कहा था कि मार्च के 31 तारीख को, यानी कि मार्च 2022 का मार्च के 21 तारीख से पहले या तो मार्च के 21 तारीख तक जितने भी लोगों का वो पैसा देना है, रिटर्न करना है, वो सब वो कर देगा। एक बार सुनिए कि देवाशीष ने क्या कहा था। जीएसटी के लिए थोड़ा लफड़ा हुआ रहा रूम तो मिसमिस हो गया तो इसका लिए थोड़ा कितना का अमाउंट अभी लंबी तो हिसाब नहीं कर कितना का है अभी से 50-60 से कुछ होगा नहीं क्या। हाँ अभी क्या करें जो पोलिटिकल पार्टी अभी बोला हम 31 मार्च तक क्लियर कर देगा, जो है पूरा क्लियर कर देगा। तो आपने सुना ये देवाशीष का वर्षन था। उसने कहा था कि 31 तारीख तक वो सारा पैसा सबको वापस कर देगा। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये था कि मार्च का 7 तारीख को वो उसके पूरे फैमिली के साथ जो है यहाँ से पलायन कर गया, यानी कि वो यहाँ से भाग गया। कहाँ गया इसका कोई खबर अभी किसी के पास नहीं है। और उसका जो पिताजी का यहाँ पे दुकान था, उसका छोटा भाई का यहाँ पे दुकान था, ये सब दुकान अभी बंद पड़ा हुआ है। और इसको बंद करके जो है सब लोग यहाँ से चले गए। और बताया जा रहा है कि ये लोग एक किराए का मकान पे रहते थे, वो घर भी छोड़ के वो लोग चले गए। इसका स्टोरी हमने पहले भी आप लोगों को बताया। लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी सोमवार को उसके खिलाफ जो है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक एफआईआर लॉन्च किया है हाफलोंग पुलिस स्टेशन में। तो अभी आपको हम सुनाते हैं कि हाफलोंग का जो ओसी है उनका इस एफआईआर के बारे में क्या कहना है। অমৰজিৎ দেৱৰাজে বুলি এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু তেওঁৰ লগত প্ৰায় 36 জনমান কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে। এই কণ্ট্ৰেক্টৰখিনিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো বছৰেকীয়া গভৰ্ণমেণ্টক টেক্স দিব লাগে, এই টেক্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে এছডি এছ'চিয়েট বুলি দেৱাশীষ সাহাৰ মানে মালিকাধীন এটা তেওঁলোকে জিএছটি অফিচ খুলিছিলে। তাৰপিছতে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে এই যিখিনি কাষ্টমাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টক ৰিটাৰ্ণ দিব লাগে, টেক্স দিব লাগে বছৰেকীয়া, সেই টেক্সখিনি দেৱজিৎ সাহাৰ নেতৃত্বাধীন মালিকাধীন এছডি এছ'চিয়েটৰ দ্বাৰা পে' কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে পিছত গম পাইছে যে তেওঁলোকে যিখিনি এমাউণ্ট দেৱাশীষ সাহাক দিছিলে এইখিনি দেৱাশীষ সাহে গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত জমা দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে কি কণ্ট্ৰেক্টৰক তেওঁলোকৰ ডিফল্টাৰ হিচাপত তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নটিচ আহিছিলে। আৰু এই সংক্ৰান্তত এতিয়া অমৰজিৎ দেৱৰাজে এখন এফআইআৰ দিয়াত আমি অলৰেডি হাফলং থানাৰ কেছ নম্বৰ 2022 গোচৰ নম্বৰ 21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420/406 আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু আমি গম পোৱা মতে বৰ্তমান দেৱাশীষ সাহা বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে। আমি তেওঁ বৰ্তমান অৱস্থান সম্পৰ্কে এইটো গোপনীয়ভাৱে অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আৰু এই যিখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে এই কণ্ট্ৰেক্টৰখিনি একচুৱেলি তেওঁলোকে কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিছে ইয়াত এফআইআৰখনত তেওঁলোকৰ কোনো তেনেকুৱা মেনশ্যন নাই। গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি টকা পে'মেণ্ট কৰিছিল সেই টকাখিনিৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ এইখিনি 2 দিনৰ ভিতৰতে ছাবমিট কৰিম বুলি কৈছে। আৰু এইখিনি ডকুমেণ্টছখিনি আমি তেওঁলোকে যেতিয়া দিব তেতিয়াহে আমি একচুৱেলি গম পাম এইটো একচুৱেলি কিমান টকাৰ এটা ঘোটালা ইয়াতে সংঘটিত হৈছিলে। तो आपने सुना हाफलोंग के
ओसी का क्या कहना है इस बारे में, तो हम आपको बताते हैं कि सोमवार को एक एफआईआर दिया गया है और मंगलवार को जो वो केस रजिस्टर किया गया है और अभी जो है पुलिस अपना तरीके से उसको जो ढूंढ रहा है और पता कर रहा है कि वो कहाँ है। हम आपको बताते हैं कि इस तरीके का जो घटना है ये डीमा हासाओं में नया नहीं, हमने पहले भी आपको बताया कि इस तरह की घटना हो रहा है, लेकिन अभी आपको हम ये भी बताते हैं कि ऐसे काफ़ी सारा और भी फार्म्स है डीमा हासाओं में, अलग अलग कोने में जो जीएसटी के नाम पे यहाँ पे अपना फार्म खोल के बैठे। इसलिए हम आप लोगों को भी है चौकन्ना करना चाहते हैं, आप लोगों को होशियार करना चाहते हैं कि आप लोग जब अपना जीएसटी फाइल करने के लिए किसी को दे तो कम से कम आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करना चाहिए कि वो फार्म का जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उनके पास सारा अथॉरिटी लेटर्स है कि नहीं, सारा परमिशन उनके पास है कि नहीं, ये आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे हम आपको ये भी बता दें कि सोर्सेस एनएच का जो सोर्सेस है वो हमें बता रहे हैं कि देवाशीष इस वक्त जो है वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में कहीं पे है, लेकिन इसका पूरा जानकारी एनएच के पास नहीं है, लेकिन सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि देवाशीष अभी भी जो है सिलीगुड़ी में है। तो आगे देखना होगा कि पुलिस का कार्रवाई क्या होता है और जिस तरीके से देवाशीष ने जो है यहाँ से करोड़ों रुपया जो घपला करके गया, जो स्कैम करके गया जीएसटी के नाम पे, क्या वो पैसा हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको वापस मिलता है, ये आगे देखना होगा। तो इसी तरह देखते रहिए एनएच और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।